हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, फरवरी का मंथ आ गया है और मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे थे कि आप कोई नया सेविंग चैलेंज बताइए। तो आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईजी वे में बताया गया है ये सेविंग चैलेंज, वो मैं लेके आई हूँ। दोस्तों, सेविंग चैलेंज का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब आपको एक महीने में 4 या 5 सेविंग चैलेंज उठा लेना है। देखिए, और मान लीजिए कि आपके पास अगर 15,000 रुपए है तो आप 15,000 रुपए उसमें फिल कर दीजिए और सेविंग चैलेंज कंप्लीट कर लीजिए। ये सब नहीं करना है। करना ये है कि जैसे मैंने हर बार, मैं लगातार सितंबर मंथ से आप लोगों को एक एक सेविंग चैलेंज देती आई हूं और वो हर एक मंथ का होता है जो बहुत कम कम अमाउंट में स्टार्ट होता है। और ये जो मंथ है ये तो बस 28 डेज का ही है, तो ये काफी छोटा मंथ है। तो यहाँ पे हमें हर मंथ जो एक सेविंग चैलेंज है उसको कंप्लीट करना है, जिसमें अमाउंट भी छोटा होता है। और अमाउंट इसलिए मैंने छोटा रखा है कि ये जो भी मतलब हाउस वाइफ हो या जो भी स्टूडेंट हो वो भी इस सेविंग चैलेंज को कर सकते हैं। दोस्तों, सेविंग चैलेंज करने में मेरे को एक चीज और बतानी है आप लोगों को कि एक बार में 3 या 4 सेविंग चैलेंज को मत उठाइए, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी सेविंग चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाता है। और उसके बाद क्या होता है, हम हतोत्साहित हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम किसी भी सेविंग चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो करना अगर है तो कम से कम 1 या 2 सेविंग चैलेंज को कीजिए। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद दूसरे को आप फिर से स्टार्ट कीजिए। ऐसे अगर चलेंगे तो आपके पास अमाउंट भी अच्छा जमा हो जाएगा और आपको बहुत खुशी होगी जब आपका ये चैलेंज कंप्लीट होगा। और मेरे पास कुछ कमेंट भी आते हैं कि हमने 4 रुपए वाला सेविंग चैलेंज कंप्लीट कर लिया, तो हमने 3 रुपए वाला कर लिया। और आप सोचो कि ये 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, ये कितने छोटे अमाउंट होते हैं। और ऐसे करके धीरे धीरे जो हम इंक्रीज कर करके उसको बढ़ाते हैं और 30 दिन के बाद, 31 डेज के बाद, और अभी तो 28 डेज ही है, एक अच्छा अमाउंट जो हमारे पास आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पे है हमारा ये सेविंग चैलेंज और ये जो फरवरी है ये 28 डेज का है। तो सबसे पहले हमने ये 28 डेज को मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो एक पार्ट में जो है वो हमारा 7 डेज आता है और 7 डेज में हमें जो सेविंग करनी है वो कैसे करनी है। तो जो हमारा डे 1 होगा उसमें हम 30 रुपीज़ रखेंगे, डे 2 में 50, डे 3 में 70, डे 4 में 90, डे 5 में 110, डे 6 में 130 और डे 7 में 150। दोस्तों, ये जो टोटल अमाउंट है, ये टोटल जो है ये 630 के करीब होगा 1 वीक में। और ये हमारे सारे ऑड नंबर्स को हमने लिए हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 150 का है। मतलब जो 200 रुपीज़ भी अगर जिसे पर डे मिलता है पॉकेट मनी में, वो भी इस सेविंग चैलेंज को चाहे तो कंप्लीट कर सकता है। और इसमें डेज कम है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अमाउंट जो है हमने बढ़ा रखा है। जो हर मंथ का हम करते हैं वो 10 के मतलब विद इन 10 रुपीज़ ही हमारा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अमाउंट इसलिए बढ़ाया है क्योंकि डेज कम है और थोड़ा लास्ट में हमारा अमाउंट अच्छा हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे 30 रुपीज़, 50 रुपीज़ ऐसे करके ऑड नंबर्स को लिए हैं। सिमिलरली जो हमारा वीक 2 होगा इसको हम 30, 50, 70 मतलब अगेन उसी चीज़ को रिपीट किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 150 है तो इसको फिर से हम इसमें बढ़ा के यहाँ पे मतलब 170 कर दे, फिर 190 कर दे। वो करने से ना हमारा जो लास्ट जो डे होगा वो पॉसिबल नहीं हो पाता है एक हाउस वाइफ के लिए, स्टूडेंट के लिए, या जो भी मतलब पैसे बचा के इस सेविंग चैलेंज को कंप्लीट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमने जो रिपीटेशन है वो सेम कर दिया है। मतलब जैसे यहाँ पे डे 1 में हमने 30 रुपीज़ रखा है, वैसे ही डे 8 में भी 30 रुपीज़ है, डे 15 में भी 30 रुपीज़ है और डे 22 में भी 30 रुपीज़ है। लेकिन इसका कोई अल्टरनेट वे नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग और भी जो 52 वीक वगैरह करते थे, जो 50 वीक, 52 वीक या 3 मंथ वाला जो चैलेंज होता था, हमारा 10 वीक चैलेंज होता था, उसमें हम क्या करते थे कि इधर से एक छोटा अमाउंट और इधर से मैक्सिमम अमाउंट दोनों को ऐड करके करते थे। इसमें वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अमाउंट छोटा है तो हम इस सेविंग को ईजिली कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ एक चीज़ और मुझे कहना है कि जैसे कि मतलब
सेविंग चैलेंजेस जो होते हैं वो ढेर सारे सेविंग चैलेंज देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और आप लोग जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सेविंग चैलेंज करते हैं तो एक टाइम में कम से कम 2 सेविंग चैलेंज को ही चलाएं, क्योंकि 2 सेविंग चैलेंज अगर आप चलाते हैं, जैसे एक मान लीजिए एक आप लंबा चैलेंज रख लीजिए, एक आप जैसे 52 या 50 वीक ऐसे रख लीजिए, और एक जो है वो हमारा हर मंथ में जैसा सेविंग चैलेंज चलता है उसको ईजिली चलाइए। ऐसा करने से ये होगा कि हमारे लिए बहुत ईजी होगा कि हम उस सेविंग चैलेंज को कंप्लीट कर दें। और ऐसा नहीं होता है कि आज हमने 1 रुपए का भी रख लिया, 4 रुपए का भी रख लिया, क्योंकि पता है धीरे धीरे जब अमाउंट बढ़ने लगता है ना तो हमारे ऊपर लोड हो जाता है, बर्डन बढ़ जाता है और हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जैसा मैंने आप लोग को बताया, तो एक वीक में जो है हमारे पास 630 हो जाएगा, अगेन दूसरे वीक में भी 630 होगा। तो टोटल अमाउंट जो होगा दोस्तों वो हमारा होगा इस मंथ में 2520 रुपीज़, ये अमाउंट हमारे पास जमा हो जाएगा। और इससे पहले जो हमने जनवरी में जो सेविंग चैलेंज स्टार्ट किया था, वो जो सेविंग चैलेंज है वो भी हमारा फरवरी के लमसम में ही कंप्लीट होने वाला है। तो ऑब्वियसली हमारा ये जो 2 चैलेंज है वो कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा आपको याद होगा कि मैंने दिसंबर मंथ में आपको 10 रुपये से 50,000 रुपये तक का सफ़र वाला जो सेविंग चैलेंज दिया है, वो सेविंग चैलेंज भी हमारा चल रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है ना दोस्तों, कि जो भी मैं सेविंग चैलेंज आप लोग को देती हूँ, और ये जो सेविंग चैलेंज है इसको मैंने स्टार्ट किया है, मतलब कि हमारा जो डे 1 है, आज 2 तारीख हो गई, तो आज हमारा 50 रुपीज़ जाएगा। तो हमारा 30 और 50 इसके साथ साथ ऐसे हमें टिक भी कर देना है। जैसे 30 रुपीज़ हमने इसमें डिपॉजिट कर दिया तो टिक करना है। तो इससे क्या होता है कि हमें पता रहता है कि हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं। ये टिक करना बहुत ज़रूरी है। ये चार्ट आप एक बार बना लीजिएगा। अगर आप ये चार्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं जैसे डायरी वगैरह में, तो आप क्या कीजिए, सिंपल कैलेंडर रखिए और उसमें टिक लगाते जाइए, लेकिन उसमें मेंशन कर दीजिए। जैसे जो रुपए है ना, जैसे 30 रुपीज़, 50 रुपीज़, 70 रुपीज़, इसको मेंशन कर दीजिए। और एक वीक का अगर आप मेंशन कर देंगे तो इजीली आपका आगे वाला जो वीक है उसका भी हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि सेविंग चैलेंज को कैसे चलाना है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सेविंग चैलेंज कैसा लगा और कौन कौन ये सेविंग चैलेंज मेरे साथ स्टार्ट कर रहा है। इसके साथ दोस्तों मुझे एक चीज़ और बतानी है कि जैसे हमने जो वो 10 रुपये से 50,000 रुपये तक का जो सफ़र स्टार्ट किया था, उसमें आप लोगों ने कहाँ तक चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। और एक वीडियो हम सेपरेट ये भी बनाएंगे ना कि कौन सा चैलेंज हमारा कहाँ तक पहुँच गया है। और इससे पहले आपको याद होगा कि पिछले वीक में पिछले जो ईयर था 2021, उसमें हमारा 52 वीक जो चैलेंज है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं ये चैलेंज चला रहा हूँ या फिर हमने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया, तो सुन के बहुत खुशी होती है और अच्छा लगता है कि कुछ तो जो मैं चाह रही थी वो चीज़ मतलब लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ये होगा कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब वे नहीं पता होता है कि कैसे कैसे हम सेविंग कर सकते हैं, वो इससे सीखेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा आप लोग, और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखा दोस्तों, यहाँ हमने स्टार्ट किया है 30 रुपीज से, और कैसे हमने मतलब 7 डेज में 630 रुपीज हमारे पास होते हैं, और बार बार उसी को रिपीट किया है। टोटल 28 डेज है, तो मैंने उसे डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में, और उसके बाद हमने सेम अमाउंट को ही रिपीट किया है। क्योंकि अगर हम ज्यादा अमाउंट हम 8वें दिन या फिर हम उसके बाद उसको मतलब आगे वाले डेज में अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो वो हमसे कंप्लीट नहीं होगा। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हमें छोटा से छोटा अमाउंट लेके जाना है। अगर हमें पर डे 200 रुपए भी मिलते हैं पॉकेट मनी में, तो हम इस सेविंग चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे जरूर बताइएगा कि कौन इस सेविंग चैलेंज को मेरे साथ स्टार्ट कर रहा है, और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए तब भी कमेंट करके बताया कीजिए कि हमारा ये चैलेंज कंप्लीट हो गया। ये कमेंट आप लोग के जो आते हैं उसे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा फील होता है कि वाकई ये सेविंग चैलेंज जो है वो आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है। तो दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं, और अपने प्यार और सपोर्ट को ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।